हाय सैजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस सैजिटेरियस, ये आपकी रीडिंग है 21 जून से लेकर 30 जून तक की, जिसे आप अपने सन मून राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हो, या नाम की राशि से भी देख सकते हो, या फिर जो भी साइन रेजोनेट करता है उसके बेस पर भी देख सकते हो। ओके, और साथ ही साथ मैं बता दूं कि 28 जून से मेरा ओशो ज़ेन टैरो कोर्स शुरू हो रहा है। ये कोर्स बेसिकली आपको डबल एनर्जी में हेल्प कर सकता है, क्योंकि ये टैरो रीड करने में भी हेल्प करता है और ये ऑरेकल कार्ड्स को भी रीड करने में हेल्प करता है। सो यस, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं iheltarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं। ओके, ऑल राइट सैजिटेरियस, रीडिंग की शुरुआत करें। ऑल राइट, आपकी एनर्जी आई है 7 ऑफ कप्स की। ऑप्शंस, चॉइसेस, बहुत सारी बातें चल रही हैं आपके जहन में, और आप बेसिकली समझने की कोशिश कर रहे हो अपनी रियलिटी को थोड़ा और डिटेल से। मतलब आप डिटेल्ड ओरिएंटेड बनना कि इतना कुछ जो हुआ या इतना कुछ जो चल रहा है, इसका मतलब क्या है। तो मीनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हो आप इन 10 दिनों में, और मीनिंग के साथ साथ मुझे पर्पस पे दिख रहा है कि मेरी खुद की एग्जिस्टेंस का क्या रीज़न है, मैं क्या करने को आया हूँ। तो आप फिगर आउट बहुत करोगे इन 10 दिनों में कि मेरे लिए परफेक्ट करियर ऑप्शन क्या है, मेरे लिए परफेक्ट पार्टनर कैसा होना चाहिए, मुझे कैसी जगह में रहने की ज़रूरत है, मुझे कौन सा खान पान खाने की ज़रूरत है, जैसे फिगर आउट करने वाले हो। ओके, जो एनर्जी आपका पाथ क्रॉस कर रही है, माय गॉश, ये तो है ही ऑरेकल। ये साइन है आपके लिए कि अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करने का सोच रहे थे और कोई साइन ढूंढ रहे थे, तो ये ऑरेकल साइन है आपका, क्योंकि टैरो की यही ऑरेकल गिनी गई है, राइट। सो जो एनर्जी आपका पाथ क्रॉस कर रही है, ये है अगेन आंसर्स की। इन 10 दिनों में आप नहीं हो, बेसिकली आप अपनी ईगो सेल्फ नहीं हो, आप अपनी हायर सेल्फ बन रहे हो। हायर सेल्फ कौन होती है? जो गॉड कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड है या गॉड कॉन्शियसनेस में रह रही है, जिसे पता है कि एक्चुअल में चीज़ों का मतलब क्या है या चीज़ें क्यों घटित होती हैं, राइट। सो हाई प्रीस्टेस से आई बिलीव इन 10 दिनों में आप अपनी इंट्यूशन को सातवें आसमान पर पाओगे, और यहाँ क्वेश्चन उठा दिमाग में और यहाँ उसका आंसर मिला, ये चीज़ होगा आपके साथ। ओके, और आपका माइंड जो है वो इतनी सारी नई चीज़ों को, नई बिलीफ सिस्टम को इस्टेब्लिश भी करेगा अपने अंदर कि ये मैंने खुद से रियलाइज़ किया है, तो अब से ये मेरा ट्रुथ है, ये किसी दूसरे का ट्रुथ ना हो चाहे, लेकिन ये अब मेरा ट्रुथ है। तो अगेन आप बहुत क्लियर हो रहे हो। ओके, ये भी पॉसिबिलिटी है कि इन 10 दिनों में कोई नई स्पिरिट गाइड आपकी लाइफ में दाखिल हो, कोई नई गॉड गॉडेस की तरफ आप आकर्षित महसूस करें, कोई आर्कएंजल की तरफ आप आकर्षित महसूस करें। उसका रीज़न यही है कि आपकी स्पिरिचुअल टीम अब बढ़ने वाली है, उसकी संख्या अब और इंक्रीज होने वाली है। ओके, सो नए गाइड्स के साथ आप काम करना शुरू करने वाले हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअल में हीलिंग से भी गुजर रहा है, और इन 10 दिनों में भी आप ये देखेंगे कि पहले जो चीज़ें आप सोचते थे, खास करके नेगेटिव चीज़ें 3 ऑफ सोर्ड्स से जुड़ी हुई, आप जो पहले सोचते थे वो हो जाता था, लेकिन अब नहीं हो रहा। अगर आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हो तो ऑल ऑफ अ सडन एक अवेयरनेस है आपके पास कि ओ, ये नेगेटिव थॉट है, मुझे इस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं, पॉजिटिविटी की तरफ मैं जाता हूँ। तो जैसे एक पॉज है, जैसे एक आराम है, यहाँ पर अपने आप को आराम से पॉजिटिविटी के साथ जोड़ पाना। तो यस, आई थिंक आपका सबकॉन्शियस माइंड यहाँ पर हील हो रहा है, और इन 10 दिनों में भी आप एक कंट्रोल महसूस करेंगे। ओके, आपने ना पास्ट में सैजिटेरियस चीज़ों को बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी में होते हुए देखा है, खास करके अगेन चीज़ों का बहुत ही मिस्टीरियस ढंग में अनफोल्ड होना, कि जिस चीज़ के होने की अभी तक उम्मीद नहीं थी, और वही चीज़ 3-4 दिनों में, 5 दिनों में चेंज हो गई। मतलब 3-4 दिनों में कहानी पलट गई।
ये पास्ट में हुआ है आपके साथ और ये फिर से अब इन 10 दिनों में रिपीट होने वाला है। ओके जो चीज़ को आप टोटली सरेंडर कर रहे हो ना इन 10 दिनों में, वही चीज़ें एकदम से अपनी रफ्तार चेंज कर रही हैं। स्लो चीज़ें एकदम से फास्ट हो रही हैं। जो काम रुके हुए थे एकदम से हो गए, पता भी नहीं चला, राइट। और यहाँ पर बहुत सारी रैपिड ग्रोथ भी आ रही है आपके लिए सैलमेंडर स्पिरिट से। सो यस, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी इन 10 दिनों में। अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन किसी के साथ होगी। आउट ऑफ ब्लू कोई आपको मैसेज कर देगा और आपको लगेगा कि ओ माय गॉश, ये पर्सन की ये राय है, ये पर्सन ये सोच रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था। तो एकदम से अगेन न्यू इन्फॉर्मेशन और एकदम से होने वाली चीज़ें। ओके, लेट्स सी आपका कॉन्शियस ब्रेन, ब्यूटिफुल। आपका कॉन्शियस ब्रेन डिवाइन स्पिरिट के साथ अलाइंड है। जो डिवाइन का प्लान है वही आपका प्लान है, या जो आपका प्लान है वही डिवाइन का प्लान है। ओके, सो यस, कॉन्शियस ब्रेन में आप बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हो। आई थिंक आपकी ना जो एबिलिटी है प्यार को अट्रैक्ट करने की, किसी भी शेप और फॉर्म में प्यार लेने की, आई थिंक ये बड़ी हाईलाइट होगी इन 10 दिनों में सैजिटेरियस। आपको बहुत प्यार मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि हर पर्सन जिसके साथ आप थोड़ी सी भी बात कर रहे हो वो आपको लाइक करता है, वो आपको पसंद कर रहा है, वो आपकी अच्छाई देख पा रहा है। सो एक चेंज है पर्सनालिटी शिफ्ट में भी आपकी, या आपकी रेपुटेशन को लेकर। ओके, और एस ऑफ कप्स न्यू लव की तरफ भी बात कर रहा है। तो आप न्यू फ्रेंडशिप्स, न्यू लव, कैसे आप अपने जीवन में और प्यार भर सकें, ब्यूटी भर सकें, इन सब चीज़ों के बारे में भी सोचोगे और आप वो काम कर भी पाओगे क्योंकि यूनिवर्स उसमें आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, आपका जो नियर फ्यूचर है वो है किंग ऑफ कप्स। जो चाहो वो मिले बेसिकली। किंग ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स ये बिगिनिंग है और ये कंप्लीशन है। सो जो आप चाह रहे हो कॉन्शियसली वही चीज़ आपको मिल रही है, और ये इस तरीके से भी मिल रही है कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो सोलिडिफाई हो जाए कुछ चीज़ों को लेकर। किंग ऑफ कप्स को कोई डाउट नहीं है, उसकी इमोशनल बॉडी ने ये समझ लिया है कि यस, फीलिंग इज द सीक्रेट। अगर हम किसी चीज़ को इमोशन देते हैं तो वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी ही होगी। दिल देते हैं, आत्मा देते हैं, दिल से प्रार्थना करते, वो चीज़ होगी। जैसे ये इसकी रियलिटी है। सो नियर फ्यूचर में आई बिलीव एक ऐसी मैच्योरिटी आपके अंदर आने वाली है कि जो बहुत सटल है लेकिन बहुत सॉलिड है। कि ये किसी प्रमाण पर निर्भर नहीं कर रही। और ये कार्ड ये भी बात करता है कि दिल खोल के किसी के साथ बात करना, और दिल खोल के कोई आपके साथ बात करे, ऐसे रिलेशनशिप्स में भी एंटर करना, ये बेसिकली आपके साथ आने वाले दिनों में होने वाला है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है आपका नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटिफुल एनर्जी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स फिर से यही बात करता है कि दे दनादन, मतलब तेज रफ्तार में चीज़ों को करना और पैशन के साथ करना, इंटरेस्ट के साथ करना। सो इन 10 दिनों में आपकी तरफ भी जो लोग आ रहे हैं, आई थिंक वो इसी होप, इसी उम्मीद के साथ आ रहे हैं कि आप एक हेल्दी ब्रेन में हो, हेल्दी बॉडी में हो, एंड दैट इज़ वाई अब काम किया जा सकता है, बात की जा सकती है। सो आपकी छवि चेंज हो रही है। फिर से मैं रेपुटेशन का ही मैसेज दूंगी यहाँ पर। आपकी रेपुटेशन चेंज हो रही है इन 10 दिनों में। लोग आपको डिफरेंट आई से देख रहे हैं और डिफरेंट आई से पसंद करना शुरू कर रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड से कोई लियो, एरी, सैजिटेरियस साइन का ही पर्सन आपकी तरफ आ सकता है, कोई गुड न्यूज़ लेकर, कोई पार्टनरशिप लेकर, कोई कोलैबोरेशन का आइडिया लेकर। ओके, और मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन कन्विंस भी कर पाएगा आपको कि क्यों आपको इनके साथ काम करना चाहिए, टीम वर्क करना चाहिए। तो यहाँ पर इसे बहुत कन्विंसिंग एनर्जी दिख रही है। लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड आपका ओ माय गॉश, जजमेंट। आपके तो इन्वायरमेंट में ही मतलब अवेकनिंग चल रही है। आपकी तो पूरी फैमिली की मुझे वेकअप कॉल, जैसे वेकअप कॉल वाली अवेकनिंग दिख रही है कि सिर्फ आप नहीं जाग रहे हैं, आपकी फैमिली भी जाग रही है। नई डायमेंशंस, नए फ्रीक्वेंसीज, वाइब्रेशंस के कांटेक्ट में आप आ रहे हो। तो कुछ लोगों की तो बहुत डीपर लेवल पर ब्लड लाइन हीलिंग होगी इन 10 दिनों में। कोई बहुत बड़ी फैमिली मीटिंग हो सकती है आपकी, या फैमिली के साथ बैठकर कोई ऐसी बात जो एकदम से सबको हिला के रख दे और सबको
जगा के भी रखते कि ओह माय गॉश, अभी तक ये चीज़ छुपी हुई थी लेकिन अब ये चीज़ हमें समझ में आ गई। तो कलेक्टिव लेवल पर आपकी यहाँ पर अवेकनिंग है। तो जो लोग अभी तक इस एनर्जी में थे ना कि मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो चेंज हो रहा हूँ, लेकिन फैमिली का क्या करूँ मैं, ये एक एनर्जी चेंज होने वाली है आपके अंदर से, क्योंकि अब आपको पता है कि आपकी फैमिली भी बदल रही है पॉजिटिविटी के लिए, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। तो वो बर्डन अब आपको कैरी करने की ज़रूरत नहीं। ओके, सो इन 10 दिनों में बहुत सारे साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ भी आपको फॉलो करेंगी। आर्कएंजल गैब्रियल की ब्लेसिंग है, मुझे 10-10 दिखा आपके लिए। आपकी वाणी में यूनिवर्स बेसिकली विराजमान हो गए, कहते हैं ना कि बेसिकली सरस्वती माँ विराजमान होते हैं किसी एक घड़ी में। तो यस, इन 10 दिनों में आप ये रियलाइज़ करोगे कि जो आपने बोला था वो आपके साथ अब हो रहा है। आपका नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक आपका जो फियर और डाउट है मनी को लेकर, काम को लेकर, बरकत को लेकर, कि अभी तो ठीक है लेकिन पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, पता नहीं फ्यूचर में ये चीज़ कहीं चेंज ना हो जाए। आई थिंक ये एनर्जी भी ना हीलिंग मांगेगी आपसे। जैसे ये फियर और डाउट जाना चाह रहा है आपकी लाइफ से। अगर आप अभी ब्लेस्ड हैं, अभी अबंडेंट हैं, अभी सिक्योर हैं, तो फ्यूचर में भी यही आपकी रियलिटी है। बेसिकली ये कांटेक्ट बना रहे हो आप अपने भीतर, ये कनेक्ट कर रहे हो इस एनर्जी को अपने भीतर कि अगर मैं अभी ब्लेस्ड हूँ, अभी हेल्दी हूँ, अभी अबंडेंट हूँ, तो यही मेरा फ्यूचर भी है। एंड आई थिंक इस तरीके से आप अपने फियर्स और डाउट को भी एड्रेस करोगे। ओके, आपका फाइनल आउटकम देखते हैं। ओ माय गॉश, अवेकनिंग अवेकनिंग अवेकनिंग। टावर कार्ड यहाँ पर हिला के रख दे, जैसे जो चीज़ मैंने यहाँ पर डिस्कस की थी कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर डिवाइन प्लान अनफोल्ड हो रहा है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। ओके, और ये जागने की ऊर्जा है, ये है कि जहाँ पर हम ये समझें कि हम एक बेटर रियलिटी को जन्म दे सकते हैं अगर हम अपने माइंड बॉडी सोल पर थोड़ा सा काम कर लें, अपने बिलीफ सिस्टम पर थोड़ा सा काम कर लें, अपने ऑरा को चेंज कर लें, नई एल्गोरिदम के कांटेक्ट में आ जाए, नए ढंग से बात करना शुरू कर दें। ओके, सो आउटकम में क्या है, ये सिर्फ अगेन आपकी रियलाइजेशन नहीं है, कोई ना कोई फैमिली मेम्बर आपके साथ जागेगा और यहाँ पर आई थिंक एक बेटर डिसीजन लेने का टाइम पीरियड आपके सामने आएगा कि अभी तक हम ये रॉन्ग डिसीजन ले रहे थे, अब ये बेटर डिसीजन लेना है, फिर चाहे वो टफ डिसीजन ही क्यों ना हो, लेकिन हमें ये लेना है। ओके, सो क्लेंजिंग दिख रही है आपके आउटकम में मुझे यहाँ पर। लेट्स सी आपके ऑरेकल कार्ड क्या यहाँ पर रिवील करता है। A time to give rather than take। मैं क्या दे सकता हूँ ये सोचो, क्योंकि इसी से काम मिलेगा, इसी से प्रसिद्धि मिलेगी, इसी से अबंडेंस मिलेगी। ये कहने की जगह कि मैं कहाँ से ले लूँ की जगह मैं क्या दे सकता हूँ, ये लूप क्रिएट करो। कैसे दे सकता हूँ, क्या हेल्प कर सकता हूँ। जब आप ऐसा सोचना शुरू कर दोगे तो आपकी तरफ वो सब चीज़ें आना शुरू हो जाएंगे जो आप मांग रहे हो। ओके, सो यस, ये है आपकी रीडिंग सैजिटेरियस। आई थिंक ये बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग है। सो यस, अगर आपके साथ ये रेजोनेट हुई है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, और टैरो कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो ईमेल कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट माय लव्स, आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय।